स्मार्ट सोलर से आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक डिफरेंट इंस्टॉलेशन। रेजिडेंशियल सिस्टम्स में हम हमेशा नई से नई इनोवेशंस लेके आते हैं। डिफरेंट इसलिए कि यहाँ पे हमने एक मिक्स एंड मैच का सिस्टम लगाया है। यहाँ पे हमने एक 20 किलोवाट की इंस्टॉलेशन की है। 5 किलोवाट के सिस्टम्स की इंस्टॉलेशन हमने यहाँ पे कोई आज से 2 से 3 साल पहले की थी और 15 किलोवाट की एडिशन उसके बाद की है। किसी भी कंपनी के लिए उसकी सबसे बड़ी कामयाबी होती है उसके सेटिस्फाइड कस्टमर्स, और अगर वो सेटिस्फाइड कस्टमर्स अपनी एक्सटेंशन करते हैं तो ये उसके लिए बहुत प्राउड की बात होती है। तो स्मार्ट सोलर के लिए बहुत प्राउड की बात है कि ये सिस्टम हमने आज से कोई 2 से 3 साल पहले लगाया था, 5 किलोवाट का सिस्टम। तो कस्टमर वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड, तो इसीलिए इन्होंने एक ऑफ ग्रिड सिस्टम ऑलरेडी लगाया था तो उसको अपग्रेड करके उसके साथ ग्रिड टाई सिस्टम भी लगाया है। तो इसके ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर भी हमने कुछ इनोवेशंस इस्तेमाल किए हैं, जिसमें हमने डुअल आउटपुट वाला इन्वर्टर इस्तेमाल किया जो कि हम आपको बाद में दिखाएंगे, और इसके साथ हमने ग्रिड टाई इन्वर्टर दिखाया तो वो भी हम आपको इसके बाद दिखाएंगे। ये जगह एक कॉम्पैक्ट स्पेस के ऊपर थी। यहाँ पे एक केनाल का घर है और एक केनाल के घर के ऊपर भी मल्टीपल रूम्स हैं। ये मेरी बैक साइड पे एक रूम नज़र आ रहा है जिसके ऊपर आपको एक कस्टमाइज स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से आपको मेरे एक राइट साइड पे भी एक रूम नज़र आ रहा होगा, और ये राइट साइड के रूम के ऊपर भी कुछ चंद एक पैनल्स लगाने थे हमने। तो इस कॉम्पैक्ट स्पेस के ऊपर हमने 20 किलोवाट की इंस्टॉलेशंस करनी थी, तो इसीलिए हमने एक अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगाया है सो दैट के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की जा सके। कैनेडियन सोलर के 330 वाट के पैनल्स इस पे आज से कोई 2 साल पहले हमने लगाए थे, और उसके बाद हमने 435 वाट के मोनो पर्क के जो न्यू टेक्नोलॉजी के पैनल्स हैं वो हमने इसके बाद इस्तेमाल किए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह से इसका अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगाया, और उसकी बॉटम साइड आपको दिखाते हैं, और उसके बाद हम आपको इसकी एक एरियल व्यू भी दिखाएंगे। तो अब मैं आपको इस स्ट्रक्चर की बॉटम साइड पे लेके आया हूँ, जहाँ पे इन 36 पैनल्स को मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से हमने ये मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के 36 पैनल्स को हमने इंस्टॉल किया है। क्योंकि ये कॉम्पैक्ट स्पेस थी, आप ये देख सकते हैं बहुत ही छोटी सी जगह है। यहाँ पे जनरेटर भी बड़ा हुआ है, वाटर टैंक भी अवेलेबल है, और बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। और यहाँ पे हमने ये 15 किलोवाट का सिस्टम लगाना था, तो 15 किलोवाट के सिस्टम को लगाने के लिए इस छोटी छत को हमने यूटिलाइज़ किया है। इस छोटी छत के ऊपर हमने एक कस्टमाइज स्ट्रक्चर लगाया है। इसको कस्टमाइज स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं, इसको अपलिफ्ट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमने ये आप देख सकते हैं 3 इंच वाइड डायामीटर के पाइप्स इस्तेमाल किए हैं। फिर इसके साथ ये एक यू चैनल्स के पाइप्स हैं, और इसके साथ देन उन यू चैनल्स के ऊपर हमने एंगल आयरन को इस्तेमाल किया है। इन तमाम स्टील स्ट्रक्चर्स को हमने पेंट किया है सो दैट कि फ्यूचर में कोई रस्टिंग वगैरह अवॉइड की जा सके। प्लस ये इन स्ट्रक्चर्स को आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो ग्राउंड माउंटिंग है उसके ऊपर छत को काटने के बाद एक हॉलो स्पेस बना के छत के अंदर हमने इसको माउंट किया है सो दैट कि कभी कोई आंधी तूफान आए तो ये स्ट्रक्चर अपनी जगह से ना हिल सके। इसके अलावा कुछ एडिशनल सपोर्ट्स हैं जो कि हमने ये इस तरह से क्रॉस दे के एडिशनल सपोर्ट्स लगाई हैं, और इन एडिशनल सपोर्ट्स का मकसद ये है कि कभी आंधी तूफान आती है तो ये 2 पिलर्स जो आपस में एक दूसरे के साथ जकड़े रहें। इसके साथ साथ जो वायर्स हैं, तमाम वायर्स को हमने कंड्यूट्स पाइप्स के अंदर कवर अप किया है, और सो दैट कि कोई भी शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह अवॉइड की जा सके। तमाम तर पैनल्स को आपस में एक सीरीज़ का स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये 36 पैनल्स हैं तो 12 पैनल्स की स्ट्रिंग्स इस्तेमाल की गई हैं इन पैनल्स को हाई वोल्टेज पे लेके जाने के लिए। कैनेडियन सोलर कंपनी के ये पैनल्स हैं। कैनेडियन पैनल के में ये 435 वाट्स के पैनल्स थे। हाई एफिशिएंसी पैनल्स हैं, 21% से ज़्यादा इनकी एफिशिएंसी है, और इस एफिशिएंसी की वजह से ये कम जगह कवर करके ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं। इसी जगह पे अगर 330 वाट के पैनल इस्तेमाल किए जाते तो ये सिर्फ कोई 10 किलो वाट के पैनल इस्तेमाल होते, लेकिन हमने यहाँ पे इसी जगह पे कॉम्पैक्ट पैनल्स इस्तेमाल करके 435 वाट के पैनल्स लगा के 36 पैनल्स की मदद से 15 किलो वाट की प्रोडक्शन ले रहे हैं। 15 किलो वाट के पैनल्स इस छत के ऊपर लगे हुए हैं, और इसके साथ साथ 5 किलो वाट के पैनल्स एक मुल्हिका छत के ऊपर लगे हुए हैं जो कि इसके साथ एक ऑफ ग्रिड सिस्टम को चलाते हैं। ये स्ट्रक्चर जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये स्ट्रक्चर ग्रिड टाई सिस्टम को सप्लाई देता है। इसका मकसद है नेट मीटरिंग करना है। नेट मीटरिंग की मदद से जो यूनिट्स जनरेट होते हैं उनको ये अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, और जो एडिशनल यूनिट्स होते हैं उसको ये बाई डायरेक्शनल मीटर के ज़रिए वापडा को सेल आउट कर दिया जाता है। तो क्योंकि एक मिक्स एंड मैच का सिस्टम है, मिक्स एंड मैच के सिस्टम में हमने 2 तरह के इन्वर्टर इस्तेमाल किए हैं। ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है जो कि इस घर को सप्लाई करता है ड्यूरिंग द लोड शेडिंग आवर्स, और इसके साथ एक सोलिस का इन्वर्टर है जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जो कि ग्रिड फीडिंग करता है। वैसे ग्रिड फीडिंग की फीचर इसके अंदर भी मौजूद है। 20 किलोवाट के पैनल्स टोटल लगाए हैं, उसमें से 5 किलोवाट के पैनल जो पुराने पैनल्स थे वो हमने इस टेस्ला के 5 किलोवाट के इन्फिनिटी मॉडल के इन्वर्टर के ऊपर लगा दिए।
ये इन्वर्टर घर को सप्लाई करता है जब वापडा नहीं होती, उस दौरान भी ये चलता रहता है, जब वापडा मौजूद होती है तब भी ये इस घर को सप्लाई करता है। एक्स्ट्रा एनर्जी जो भी जनरेट होती है वो बाई डायरेक्शनल मीटर के जरिए उस एनर्जी को ये वापस भेज देता है। तो 5 किलोवाट का जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है उसके ऊपर लगे हुए पैनल्स भी वेस्ट नहीं होते। घर में जब बिजली नहीं जब घर में लोग मौजूद नहीं होते तो भी ये सिस्टम ग्रिड फीडिंग करता है, जो भी बिजली बनती है उसको सेव आउट करता है। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फीचर ये है कि अगर इस सिस्टम के अंदर 2 आउटपुट्स लगाई हैं हमने, एक आउटपुट के ऊपर हमने नेसेसरी लोड लगाया है जिसमें लाइट्स, फैंस और टीवीज वगैरह इस्तेमाल होते हैं या सीसीटीवी कैमराज इस्तेमाल होते हैं। इसकी बॉटम साइड पे 2 आउटपुट्स हैं। जो दूसरी आउटपुट है उस आउटपुट के ऊपर हमने 2 एयर कंडीशनर्स को लगा दिया है। क्योंकि ये बड़ा सिस्टम था तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये थी कि उसको नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी मिले, उसको मैक्सिमम उसको बेनिफिट मिले नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी का भी और सेविंग का भी। तो हमने नॉन स्टॉप सप्लाई देने के लिए दूसरी आउटपुट के ऊपर एयर कंडीशनर्स को लगा दिया है। अगर लंबी लोड शेडिंग होती है तो एयर कंडीशनर्स जल्दी बंद हो जाते हैं और लाइट्स और फैंस मैक्सिमम टाइम के लिए चलती रहती हैं। इसके साथ हमने लगाई हैं फेनिक्स कंपनी की ट्यूबलर बैटरीज। ट्यूबलर बैटरीज लगाने का मकसद ये है कि डीप डिस्चार्ज वाली बैटरीज होती हैं और ये लॉन्गर लाइफ होती हैं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा लंबे बैकअप्स आप इससे ले सकते हैं। ट्यूबलर बैटरीज के अंदर जो कंपोजिशन होती है वो होती भी इसीलिए है कि इसके साथ लंबा बैकअप ले सकें आप। और ड्यूरिंग द लोड शेडिंग आवर्स एज कम्पेयर टू द नॉर्मल लेड एसिड बैटरीज या एज कम्पेयर टू द ड्राई बैटरीज ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं और कॉस्ट वाइज भी बाकी बैटरीज से बेहतर होती हैं। तो ये बैटरीज इस 5 किलोवाट के सिस्टम को सप्लाई करती रहती हैं। इसके साथ नेट मीटरिंग भी इसी सिस्टम के ज़रिए हो रही है, क्रिटिकल लोड भी इसी के ऊपर मैनेज हो रहा है और नॉन क्रिटिकल लोड जैसे एयर कंडीशनर्स वगैरह हैं वो भी इसी इन्वर्टर के थ्रू मैनेज हो रहे हैं। नेट मीटरिंग भी ये इन्वर्टर कर रहा है और एडिशनल 15 किलोवाट के पैनल्स हैं वो सोलिस कंपनी के ग्रिड टाई इन्वर्टर के ज़रिए रिवर्स फीडिंग कर रहे हैं। तो ग्रिड टाई सिस्टम में यहाँ पे हमने इस्तेमाल किए हैं सोलिस कंपनी का इन्वर्टर। ये 5 साल की वारंटी के साथ आता है ये इन्वर्टर और इस इन्वर्टर के साथ हमने तमाम सेफ्टी के फीचर्स इस्तेमाल किए हैं। आप ये देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त हमने डीबी इस्तेमाल की है और इस डीबी के अंदर क्योंकि ये घर की एंट्रेंस थी तो एंट्रेंस की वजह से हमने इस कोशिश की है कि एंट्रेंस के ऊपर ये सिस्टम जो है वो बुरा ना लगे। तो इसी वजह से हमने इस सिस्टम के ऊपर जो डीबी बॉक्स लगाई हुई है ये ग्लास कवर वाली डीबी बॉक्स है। इसके अलावा इसको हमने दीवार के अंदर इसको लगा दिया है सो दैट कि अगर दीवार का लेवल और डीबी का लेवल सेम लेवल लग रहा है तो इसलिए देखने में जो है ना वो बुरी नहीं लग रही। एंट्रेंस के ऊपर है। इसके अंदर हमने तमाम तर ब्रेकर्स इस्तेमाल किए हैं। आप देख सकते हैं कि फेस फेलियर का ब्रेकर है, फिर उसके बाद मेन AC मेंस का ब्रेकर है, तमाम DC ब्रेकर्स अलग से हैं, तमाम AC ब्रेकर्स अलग से AC इनपुट सेपरेट है। फिर इसके साथ SPDs भी लगी हुई है जो कि सेपरेट DC SPD है और सेपरेट AC SPD है। और इसके साथ साथ हमने इसकी प्रॉपर लाइटनिंग अरेस्टर्स भी लगाए हुए हैं। इसके साथ हमने प्रॉपर अर्थिंग भी की हुई है। DC अर्थिंग सेपरेट है, AC अर्थिंग सेपरेट है और इन्वर्टर के साथ जो अर्थिंग की हुई है वो भी अलग से सेपरेटली नज़र आ रही है। आपको इसके साथ नज़र आ रहा होगा ये इस वक्त जो इसके जो बॉटम साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके ऊपर वाईफाई स्विच सेपरेट लगा हुआ है। इस वाईफाई की मदद से ये इन्वर्टर ओवर द वाईफाई अपनी एप्लीकेशन के ज़रिए मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल या आईफोन मोबाइल के ऊपर कम्युनिकेट करता है और आपको तमाम तर डाटा इसके ऊपर नज़र आते रहेंगे। टोटल ये सिस्टम 20 किलोवाट का है। 20 किलोवाट में से 15 किलोवाट के जो कैनेडियन सोलर के मोनोपर्क टेक्नोलॉजी हाफ कट वाले पैनल्स हैं वो हमने इसके ऊपर लगाए हुए हैं और 5 किलोवाट के जो पॉली पर्क टेक्नोलॉजी है वो पैनल्स हमने टेस्ला के इन्वर्टर के साथ लगाए जो कि आप पहले देख चुके हैं। ये दोनों इन्वर्टर्स मिलकर 20 किलोवाट के सिस्टम को चलाते हैं और 20 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर हर महीने 2400 यूनिट्स कम से कम 2400 यूनिट्स की प्रोडक्शन होती है। ये 2400 यूनिट्स की प्रोडक्शन इसमें जो यूनिट्स या जो एनर्जी दिन में इस्तेमाल हो जाती है घर पे वो तो ऑब्वियसली घर पे इस्तेमाल हो जाती है। तो एडिशनल मीटर एनर्जी जो है वो बाई डायरेक्शनल मीटर के ज़रिए वापडा को सेल आउट कर दी जाती है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ जो बिल है वो 0 या क्लोज टू 0 आ जाएगा। बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर के ज़रिए ये काम कर रहा है। उसका मकसद ये है कि मैक्सिमम जो बचत की जा सके बिजली के बिल में और इसके अलावा नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी को इंश्योर किया गया है कि इस घर के अंदर नॉन स्टॉप बिजली मिलती रहे थ्रू द बैटरीज और थ्रू द टेस्ला इन्वर्टर। तो ये दोनों इन्वर्टर्स मिलके एक ज़बरदस्त सिस्टम चला रहे हैं जिसमें क्रिटिकल लोड्स अलग से मैनेज हो रहे हैं, ऑप्शनल लोड्स अलग से मैनेज हो रहे हैं, ग्रिड टाई सिस्टम अलग से मैनेज हो रहा है। ये तीनों सिस्टम्स मिलके ये 20 किलोवाट के सिस्टम को चला रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम ग्रीन मीटर के ज़रिए या जिसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल मीटर के ज़रिए काम करता है। तो मैं अब आपको इस वक्त ये बाई डायरेक्शनल मीटर भी दिखाने के लिए लेके आया हूँ। ये वो मीटर है जो कि
इस पूरी एनर्जी को कंट्रोल करता है, दोनों इन्वर्टर से बनने वाली एनर्जी को एक्सपोर्ट भी करता है और अगर इन्वर्टर्स को एनर्जी की ज़रूरत हो तो इंपोर्ट भी करता है। दोनों इन्वर्टर से बनने वाली बिजली को इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। अगर रात के टाइम एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो ये इंपोर्ट करता है, पीक आवर्स में भी और ऑफ पीक आवर्स में भी, और अगर दिन के टाइम एक्सेसिव यूनिट्स हों तो उसको एक्सपोर्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 2400 यूनिट हर महीने बनाता है ये सिस्टम ऑन एन एवरेज। तो 2400 यूनिट्स में जो एनर्जी बच जाती है वो इस बाई डायरेक्शनल मीटर के ज़रिए एक्सपोर्ट कर दी जाती है। इसके ऊपर 2-3 मेजर रीडिंग्स होती हैं। ये जो बटन्स हैं ये स्क्रॉल की मदद से इनको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं और इनको अप एंड डाउन करते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी चंद एक रीडिंग्स होती हैं। जो मेजर रीडिंग्स हैं, दिस वन 30, ये सबसे पहले आ जाती है इसकी डेट, उसके बाद टाइम आ जाता है, उसके बाद टोटल इंपोर्ट यूनिट्स आ जाते हैं और साथ ही इसके साथ इसके टोटल एक्सपोर्टेड यूनिट्स भी आ जाते हैं। और उसके बाद जो पर फेज़ एक्सपोर्ट और पर फेज़ इंपोर्ट है उसकी डिटेल्स आ जाती हैं और बाकी फिर पर फेज़ इंपोर्ट और पर फेज़ एक्सपोर्ट प्लस पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स वाइज भी हैं। टोटल तो इसमें 32 रीडिंग्स होती हैं, लेकिन मेजर जो कंसर्न वाली होती हैं वो पहली 3 या 4 रीडिंग्स हैं जिसके अंदर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की रीडिंग्स भी होती हैं। तो मैक्सिमम बचत के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, अगर हमारी रिकमेंडेशन हो तो वो आप ज़रूर ग्रीन मीटर के साथ ही सोलर सिस्टम लगाएं सो दैट कि एडिशनल यूनिट्स आप एक्सपोर्ट कर सकें। तो अगर आप ये सिस्टम लगाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पास एक अच्छी क्वालिटी का सिस्टम लगाना चाहें जो कि आपकी अपनी कस्टमाइज्ड नीड्स के मुताबिक हो, तो स्क्रीन पर दिए गए आप नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट करें, आप हमारे पेज को भी लाइक करें। थैंक यू।